हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का वीडियो होने वाला है बेली बेल्ट के ऊपर। पोस्टपार्टम जो हमारा बेली बढ़ जाता है उसको लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं कि हम अपना बेली फैट कैसे कम करेंगे, तो उसको कुछ हद तक कम कर जाता है ये बेल्ट। और आपने भी सुना होगा कि जब हमारी डिलीवरी हो जाती है, बच्चे को बर्थ दे देते हैं, तो उसके बाद डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि आप अपने स्टमक पर एक बेल्ट बांधें। एंड ये रिचुअल अभी से कोई स्टार्ट नहीं हुआ है, ये कोई मॉडर्न तरीका नहीं है। पहले भी अगर आपने देखा हो कुछ लेडीज को जो गांव में रहती हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने पेट पे कोई दुपट्टा बांध देती हैं या कोई साड़ी से अपना पेट को कस के रखती हैं ताकि उनका पेट जो है वो अंदर चले जाए। कुछ बातें करते हैं इस बेल्ट को लेके, इस स्टमक बेल्ट के ऊपर। तो सबसे पहली बात कि हमें ये बेल्ट कब बांधनी चाहिए। तो डिलीवरी के बाद मेरा मानना ये है कि आप पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस लें कि अलग अलग वेरी करती है उनकी प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी कैसे हुई है। कई बार सी सेक्शन हो जाता है या फिर नॉर्मल डिलीवरी है, तो बेटर है आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लें। वो कब आपको सजेस्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना स्टमक बेल्ट करना आप तभी से स्टार्ट करें। स्टमक बेल्ट के फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि एक तो आपका ये जो बेली फैट बढ़ जाता है डिलीवरी के बाद, उसको कम करने में काफी हद तक ये हेल्प करता है। डिलीवरी आप देखोगे कि हमारा पेट जो है वो कम नहीं होता, वो बहुत ऐसा लगता है ब्लॉटिंग सी आ रखी है क्या, मतलब बहुत हैवी लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि आप अभी भी प्रेग्नेंट ही हो। तो मुझे तो मतलब ऐसे ही लग रहा था कि यार कुछ कम ही नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आई थिंक मेरी डिलीवरी के जस्ट 2 डेज के बाद ही मैंने बेल्ट लगाना शुरू कर दिया था। गाइस, इस बेल्ट को यूज करके बहुत ज्यादा फायदे हैं। मैंने आई थिंक 30 डेज ही यूज करी है और उसमें काफी हद तक मेरा जो बेली फैट था वो कम हो गया था। पहला फायदा ये है कि आपका ये वेस्ट साइज को ज्यादा नहीं बढ़ने देगा अगर आप इसको सही टाइम पर यूज कर लेंगे। दूसरा, आपके एब्डोमिनल को ये बहुत सपोर्ट करता है। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है और आपको स्टिचेस लगे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप उठ नहीं पाते हो, आपको कोई सपोर्ट देने के लिए चाहिए होता है। विदाउट सपोर्ट आप नहीं उठ सकते या आप मूव नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते। लेकिन आदत नहीं होती, क्योंकि जब आप बेल्ट लगाते हो तो बहुत टाइट हो जाता है और पेट जो है वो बिल्कुल कस जाता है। तो 1-2 दिन में लेकिन आप एडजस्ट कर जाओगे, लेकिन उसके बाद आप बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस करोगे। आप चल भी पाओगे, आप वॉक भी कर पाओगे और आप बैठ भी सकते हो और अपने बच्चे को फीड भी करा सकते हो उस बेल्ट को लगा के। एंड आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। इसको कब से लगाना शुरू करना चाहिए और इसे कब तक लगाना चाहिए? तो जैसे कि मैंने पहले कहा, आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लें। वो कब इसको आपको सजेस्ट करते हैं तभी से आप इसको लगाना स्टार्ट करें। मेरे केस में ये आफ्टर 2 डेज मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था, तो मैंने तभी से इसको कंटिन्यू किया। अब बात आती है कि इसको कितने दिन तक लगाना चाहिए। तो वैसे कहा जाता है कि 40+ डेज तक आपको इसको यूज करना चाहिए। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने इसको 30 डेज ही यूज करा है और उसी में काफी हद तक मेरा जो बेली फैट था वो बहुत कम हो गया था और उसके बाद मुझे जरूरत नहीं लगी, तो मैंने उसको यूज नहीं करा। अब बात आती है कि इस बेल्ट को लगाएं कैसे। आप अपने स्टमक पे इसको डायरेक्ट लगाएं या फिर कुछ पेज में ऐड करके आप अपने वेस्ट पे या अपने पेट पे इसको लगाएं। बस ऐसा एडवाइस देते हैं कि स्टमक बेल्ट को डायरेक्ट स्किन पे टच नहीं होना चाहिए। तो आप कोई कॉटन का कपड़ा या कोई स्कार्फ जैसा दुपट्टा टाइप पहले अपने पेट पे बांध लें और उसके बाद उसके ऊपर ही बेल्ट को बांधें। कहते हैं बेल्ट हमें लगानी कैसे है। तो ध्यान रहे, ऐसा ना हो कि बस आपने लूज अपना बेल्ट को लगा लिया और आप सोचो कि मेरा बेली फैट कम हो जाएगा। तो नहीं, आपको बिल्कुल टाइट इसको लगाना है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सांस आपको आए ना, लेकिन इसको हमेशा अपने स्टिचेस के ऊपर जरूर इसको लगाएं और इसको टाइट तरीके से लगाएं। ऐसा ना हो कि वो लूज रहे और अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। तो नेक्स्ट ये कि आपको ये स्टमक बेल्ट मिलेगी कहाँ से। तो आप किसी भी केमिस्ट के पास जाके बोल सकते हो कि पोस्टपार्टम जो स्टमक बेल्ट होती है वो आपको वहां से इजीली
मिल जाएगी, या फिर जहां पर आपकी डिलीवरी होगी वहां पे डॉक्टर्स एडवाइस कर देंगे और वहां से भी आप किसी भी फार्मेसी से बेल्ट को ले सकते हैं। तो मैं अपनी बेल्ट दिखा देती हूँ आपको कि ये होती किस तरीके से है। तो मेरे पास ये बेल्ट है, देखिए कुछ सिंपल सा ऐसा है। इसमें यहाँ पे जो है ये फैब्रिक है, नॉर्मल फैब्रिक है, एंड इसका बस यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए ये लगा हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप इसको ये देख सकते हो 3 लेयर्स लगी हैं, ये आपके एडजस्ट करने के लिए हैं। आप अपनी वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे टक कर सकते हो, यहाँ से आप इसको हटा सकते हो। जितनी आपकी वेस्ट साइज है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्टमक बेल्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है, अगर आप चाहते हो तो वहां से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि अब स्टमक बेल्ट को कैसे लगाएं। जो स्टिचेस होते हैं वो नॉर्मली यहाँ पे लगे होते हैं, तो ध्यान रहे कि यहाँ पे वो यहाँ पे जरूर कवर करने चाहिए आपके स्टिचेस को, अदरवाइज वो कोई यूजफुल नहीं रहेगा। तो ये हमारी बेल्ट है, तो मैं इसको लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे आपने ऐसे करना है इसको, ये चीज आपकी यहाँ पे रहेगी, जिसकी बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है ये आपके जस्ट स्टिचेस के ऊपर रहना चाहिए, और बाकी आपके पेट को ऊपर से सपोर्ट करेगा और एब्डोमिनल को। यहाँ से आप इसको ऐसे ले लें एंड इसको यहाँ से पहले ये वाला पार्ट बिल्कुल स्टिचेस के ऊपर रहना चाहिए। एंड यहाँ से आप इसको, अगर आप अकेले लगा रहे हो तो आप इसको यहाँ से बिल्कुल पुल करके एंड इसको यहाँ पे ऐसे अगर आप अकेले नहीं लगा सकते हैं तो बेटर है आप किसी की हेल्प ले लें। लेट कर लगवाएंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो आप अकेले ही इसको लगाओगे। बट अगर आपके घर में कोई हेल्प करने वाला है उसे बोले और आप उन्हीं से अपनी स्टमक बेल्ट को लगवाएं। 30 डेज तक एटलीस्ट आप इसको लगाएं तो आपको बिल्कुल फर्क महसूस होगा और आपका पोस्टमार्टम जितना भी बेली फैट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब बात आती है कि इस स्टमक बेल्ट को लगा के आपको क्या क्या नहीं करना है। जब आपने स्टमक बेल्ट लगा रखा हो तो आपको जितनी भी अपनी मील्स लेनी है उस टाइम पे आपको अपने स्टमक बेल्ट को रिमूव कर देना है। आपका रात को आप सो रहे हो उस टाइम भी आप इस बेल्ट को निकाल कर ही सोएं, सिर्फ दिन में आप इसको यूज करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, बाय।